सरजमी से इतनी बड़ी फटकार लगने के बाद पाकिस्तान थर्रा उठा। पाक हुक्मरान बौखला गए। पाकिस्तान का खून सूख गया। ह्यूस्टन में पीएम मोदी का मेगा शो चल रहा था। दुनिया विदेश में भी भारत का दम देख रही थी, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वहां के नेताओं और जनरलों का दिल जल रहा था। हाउडी मोदी कार्यक्रम की सफलता से खिसियाए पाकिस्तानी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने शो को फ्लॉप शो बताया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मोदी का बेहद निराशाजनक शो। अमेरिका, कनाडा और दूसरी जगहों पर ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। चलन कितनी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरे फवाद साहब, क्या 50,000 लोगों को खरीदा जा सकता है? आप ये भी बताइए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देकर बुलाया गया था? आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या 20 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों को भी भारत ने खरीद लिया था। वो पुरानी कहावत है ना, जो जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने के लिए भाड़े के एजेंट्स तो आपने भेजे। इमरान खान ने खुद अपने मंत्रियों को ह्यूस्टन में बवाल करने के लिए लगाया था। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के लोगों को, तो मैं उनको यहाँ पे ज्वाइन करने आया हूँ। मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ। अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा यहाँ पे आके, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, जो जुल्म हो रहा है यहाँ पर कश्मीर के लोगों 70 सालों से जुल्म हो रहा है, और इंडिया ने जो कमिटमेंट्स किए हैं यूनाइटेड नेशन के साथ, उनको फुलफिल कर। पाकिस्तान ने ह्यूस्टन में अपने भाड़े के लोगों को भी भेजा। चंद लोगों को पैसे देकर हाथों में तख्तियां लेकर खड़ा कर दिया, और फिर पाक मीडिया लग गई किराए की भीड़ को बड़ा प्रदर्शन बताने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कहेंगे क्योंकि उनका स्याह चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। मकरू अज़ाइम बेनकाब हो रहे हैं। ह्यूस्टन में ट्रंप के साथ खड़े होकर तकरीर करने से वो अपनी असलियत नहीं छुपा सकते। उन्होंने कहा, दुनिया देख रही थी जब वो सरकारी पैसे पर जलसा कर रहे थे तो हजारों अफराद गो मोदी गो और फाशिस्ट मोदी के नारे लगा रहे थे। ये आवाजें भी ट्रंप तक पहुंच रही होगी। ये भी कहा कि ट्रंप से इमरान खान की मुलाकात में मसला कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। कश्मीरियों का कातिल कौन? मोदी। नरेंद्र मोदी वापस जाओ। अमरीकी शहर ह्यूस्टन मोदी मुखालिफ नारों से गूंज उठा। जिस स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, उसके बाहर पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख बरादरी का शदीद एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। शुरा ने भारतीय वजीर आजम को कश्मीरियों का कातिल करार दे दिया। वाशिंगटन और लॉस एंजलिस की सड़कों पर डिजिटल स्क्रीन्स लगे ट्रकों की मदद से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया गया। अरे पाकिस्तानी मीडिया वालों, कुछ तो शर्म लिहाज रखनी चाहिए। आपके कंगले वजीर को किसी अमेरिकी ने भाव नहीं दिया तो आप ओछी हरकतों पर उतर आए। आपके प्रधानमंत्री को कोई पूछ नहीं रहा तो आप भारत के प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालने लगे। लेकिन आप चाहे जितनी बकवास कर लें, चाहे जितना झूठ परोस लें, हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देख रही है। तभी तो आतंकिस्तान के खिलाफ मोदी और ट्रंप एक साथ खड़े हैं। अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। All of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप और मोदी के प्रहार से आतंकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। उधार के प्लेन से अमेरिका पहुंचे इमरान खान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाने आए। वजीर आजम यहाँ पर मिशन कश्मीर पे हैं। उनका मकसद यहाँ आना यही है कि जो मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल है उसके बारे में दुनिया को आगाह करना, और ये भी कहना कि अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो उन चीजों का खात्मा करे, उन जो जुल्म ढा रहा है मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज। नाना इमरान खान, ये गलती मत करना। यूएन के सामने कश्मीर का रोना रोगे तो भारत और धोएगा। जो बची हुई इज्जत है वो भी पूरी दुनिया के सामने नीलाम हो जाएगी। पाकिस्तानी गधों के बाद अब देश बेचने की नौबत आ जाएगी। अब मोदी ट्रंप की जोड़ी पाकिस्तान से आतंक का खात्मा करने के बाद ही रुकेगी। भलाई इसी में है कि कायदे में रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।